हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम चुस्त दुरुस्त तैयारी करते रहिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी लगा है, उत्तर प्रदेश पुलिस लगने वाला है दोस्तों। अब ये जान लीजिए 2024 तक वैकेंसी भरमार लग जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और सब्जेक्टिव पढ़ोगे दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बहुत बात है नहीं। संकल्प सीरीज 2023 एसएससी जीडी के लिए तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है दोस्तों, 15 तक करा चुके हैं। अगर ना देखो तो आप पहले वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, पूरा वीडियो पड़ा है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए मेरे दोस्त। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहला आइए मेरे दोस्त, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपये की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज की दर पर हो जाएगी। मतलब ये कहने का तात्पर्य है 10% और 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितनी धनराशि हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन का ये पूछने का तात्पर्य है मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, घुमा थोड़ा पूछा गया है तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। आपको देखिए, जो भी हम क्वेश्चन देंगे दोस्तों, आपको आंसर 45 सेकंड के अंदर बताना, क्योंकि एसएससी जीडी में 45 सेकंड समय मिल जाएगा क्वेश्चन के लिए। वैसे सेम टू सेम आपकी आरपीएफ वैकेंसी आने वाली, उसमें भी 45 सेकंड लगभग समय मिलेगा। हर एक कोई भी आप क्वेश्चन लगाओ, कोई भी आप एग्जाम दोगे, लगभग में एक क्वेश्चन के लिए 40 से 45 से 50 सेकंड समय मिलता है, आप उतने के अंदर लगाना है। तो इसका कमेंट करिए आंसर दोस्तों, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। देखिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर लगाइए बालक, बताइए कितना होगा आंसर, इसका आंसर बताइए। देखिएगा, सवाल है पहले वर्ष ना, नहीं 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपये। जमा की गई धनराशि है मेरे दोस्त 10,500 रुपया। जमा की गई धनराशि कितना है मेरे दोस्त, 10,500 रुपया इंटू पहले वर्ष में 10% वृद्धि 110/100 और दूसरे वर्ष मेरे दोस्त 12% वृद्धि 112/100। बोलो सहमत हो। अरे आपने जमा कितना किया था, 10,500 रुपये। पहले वर्ष में 10% वृद्धि 110/100, दूसरे वर्ष में 12% वृद्धि 112/100। अब क्या करना है, कटा दीजिए जो कटने लायक है। 1 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, 1 जीरो 1 कैंसिल हो गया, 3 जीरो तो ऐसे नहीं पड़ गया बालक। अब देखिए मेरे दोस्त, 5 कटाइए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 का नम 5, 21 पंजे 105। अब इसको कटा दीजिए, 2 का नम 2 और देखिए 2 पच्चे 10, 2 छंग 12, आ गया कितना, 56। अब आपको गुणा कराना है 21 गुणे 11 गुणे 56। अब इतना बड़ा गुणा कौन कराएगा यार। अगर आपको कैसे चेक कर लेना दोस्तों, इतना बड़ा गुणा नहीं कराने की जरूरत है, आपको यूनिट डिजिट से चेक करना है, नहीं तो डिजिट सम हम लगा देंगे। पहले हम क्या चेक करेंगे, यूनिट डिजिट। देखिएगा 6 का नम 6 और फिर 6 का नम 6, मतलब इकाई अंक आप कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो किसका इकाई अंक 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी का दोस्तों इकाई अंक 6 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12,936। 12,936 यही मेरे दोस्त इसका आंसर हो गया। ठीक है, या तो आप गुणा कराओगे 21 गुणे 11 गुणे 56 कराओगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको या तो डिजिट सम से चेक कर लेना है या तो यूनिट डिजिट से चेक कर लेना है। हम एक क्लास डिजिट सम की हम 2-3 क्लास लगाते, 2 या 3 क्लास में डिजिट सम आपको एकदम क्लियर हो जाएगा डिजिट सम होता कहाँ है। ठीक है बालक, बहुत जल्द ही लगाएंगे। ठीक, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको डिजिट सम की क्लास लगवाना है तो आप कमेंट करिए, हम लगा देंगे 1-2 क्लास। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। हालांकि रास्ते में बस कितना 10 मिनट, हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुक जाती है, तो बाइक की चाल क्या होगी। कमेंट करिए आंसर। 45 सेकंड का समय है, अगर आप 45 सेकंड में कमेंट कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बताएंगे। ठीक है, बताइए, कमेंट करिए। और सवाल एकदम ओरल है, अगर हम चाहें और आप चाहो तो चुटकियों में लगाओ, सेकंडों में लगाओ। देखिए कैसे बताएंगे आप, सेकंडों में आंसर बताओगे। देखिएगा, एक बाइक से 20%
तेज चल सकती है। बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। पहले हम कहेंगे 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। ये हो गया मेरे दोस्त बस, ये हो गया मेरे दोस्त बाइक। ठीक, बाइक मतलब वो 2 चक्कहिया। ठीक है, देखिएगा बस, एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। अगर बाइक चलेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो बस चलेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात से सहमत हो? सही बालक? देखिए यही कहा गया ना, एक बस एक बाइक से 20% तेज चल सकती है, तो बस की चाल अगर बालक 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो सॉरी हाँ, बाइक की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो बस की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखिए आगे कहा गया, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। 60 किलोमीटर की दूरी एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। हालांकि रास्ते में बस कितना रुका? 10 मिनट। तो बालक कितना रुका? देखिएगा, ये इनके किसका रेशियो मेरे दोस्त? एक बस एक तेज, ये इनके चाल का रेशियो है। ये इनके किसका रेशियो मेरे दोस्त? चाल का रेशियो है। जो समय का रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्त, समय का रेशियो हो जाएगा, ये बदल जाएगा। 5 संबंध 6, क्योंकि अगर दूरी कांस्टेंट है तो जिसकी चाल अधिक रहेगी बालक वो कम समय लेगा, और जिसकी चाल कम रहेगी वो अधिक समय लेगा। आप सीधी भाषा में कह सकते हो, चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। मतलब अगर आपकी चाल अधिक है, कोई दूरी तय करने में आप कम समय लोगे, अगर आपकी चाल कम है, कोई दूरी तय करने में आप अधिक समय लोगे। इस बात से सहमत हो? तो ये चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होगा। इसका डिफरेंटवा कितना हो गया मेरे दोस्त? यही 1 बराबर कितने के? 10 मिनट के। यही 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 10 मिनट के। अब देखिएगा, अब आ जाइए, आप सवाल पा जाइए, यही 1 बराबर कितने के? 10 मिनट पे। तो आपसे पूछा कहा गया है स्टेशनों पर रुकती है तो बाइक की चाल क्या होगी। अब बाइक की चाल निकालने के लिए हमें दूरी पता है 60 किलोमीटर। अब चाल कब निकलेगा? पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। सही बालक, का निकालना पड़ेगा? समय। तो 1 यूनिट बराबर 10 मिनट के, तो मेरे दोस्त ये बाइक हो तो 6 यूनिट बराबर कितने के? 60 मिनट के। कितना मेरे दोस्त? 60 मिनट के। तो हमें कहाँ निकालना है? चाल। तो चाल बराबर होता है मेरे दोस्त दूरी बटा समय। स्पीड बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है कितना मेरे दोस्त? 60। कितना है? 60 किलोमीटर। और समय है मेरे दोस्त कितना? 60 मिनट। ठीक है मेरे दोस्त, दूरी कितना है? 60 किलोमीटर, समय कितना? 60 मिनट। का इसमें भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा, क्योंकि मात्रक समान होना चाहिए। एक किलोमीटर में है, एक मिनट जो है किसमें होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए। तो 60 मिनट बराबर मेरे दोस्त कितने के? 1 घंटे के। 60 मिनट बराबर कितने के? 1 घंटे का। तो मतलब आप कह सकते हो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स किसकी चाल है मेरे दोस्त? तो बाइक की का है? चाल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको कहे थे ओरल बता देंगे ना। देखिएगा, हम तो समझाने में समय ले रहे हैं ना। आप अगर लगाओगे तो मात्र 30 सेकंड 25 सेकंड का सवाल है कि नहीं। देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लगाइए बालक। 45 सेकंड का समय है। 45 सेकंड में अगर आप आंसर बता दे रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो हम तो लगाएंगे। बताइए, 45 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपए खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। बताइए, बोलो। देखिए, इसका एक मेथड है ओरल बताएंगे, एक मेथड थोड़ा हम बेसिक्स बता दें। ठीक है, देखिएगा NAT, देखिएगा मेरे दोस्त, नंबर एवरेज टोटल। अगर आप नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा मेरे दोस्त टोटल निकल कर आएगा। ठीक, अब 10 व्यक्ति हैं मेरे दोस्त और एवरेज हम मान लिए x, तो योगफल कितना आ गया मेरे दोस्त? 10x आ गया। इस बात से सहमत हो? 10 व्यक्ति हैं मेरे दोस्त, एवरेज मान लिए x, तो दोनों गुणा करा दोगे तो योगफल कितना हो गया? 10x हो गया। अब आगे कहा गया है, देखिएगा, 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर कितना? 15 रुपए खर्च किए। 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए और प्लस जो
जो 10वां व्यक्ति है औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया, तो औसत यक्स है मेरे दोस्त, तो 9 रुपये अधिक खर्च करेंगे, 9 प्लस यक्स हो गया। ठीक है, और बराबर टोटल यही निकल कर आएगा कितना मेरे दोस्त, 10 यक्स के बराबर आएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? सही है। अब देखिएगा, यही यक्स को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 10 यक्स में से मेरे दोस्त, 10 यक्स में से अगर यक्स घटेगा तो बचा कितना, यक्स बरा 9 यक्स बचेगा ना। अरे इसको इधर ट्रांसफर करोगे, 10 यक्स में से यक्स घटेगा तो 9 यक्स बचेगा, और ये कितना, इसका गुणा करा दीजिए, 15 नवैया, 15 नवैया कितना मेरे दोस्त, 15 नवैया 135, 135 में अगर ये 9 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 144। कितना मेरे दोस्त, 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा। अब यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 का 9 9, 9 छक 54। ठीक है, कितना आ गया, यक्स बराबर कितना आ गया, 16। तो आपका क्या पूछा गया, पूछा क्या गया, सभी द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि, तो कुल धनराशि कितना खर्च किया गया, 10 यक्स, तो इसको कह सकते हो 10 गुणे यक्स वैल्यू का आ गया है 16, तो बराबर कितना मेरे दोस्त, 160 रुपये खर्च हुआ था सभी के द्वारा। सभी के द्वारा कितना खर्च हुआ था, 160 रुपये। ठीक, ये तो मान लीजिए हमने बेसिक्स बता दिए, लेकिन लगाना कैसे, ओरल, लगाना कैसे ओरल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको हम बताएंगे मेरे दोस्त, ओरल लगाना सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें भी नहीं जमता। ठीक है, डायरेक्ट सीधा लोड करो, दाग दो। ठीक है, चलिए देखिए कैसे डायरेक्ट लगेगा, देखिएगा देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर हम हम कहें 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपये खर्च किए। ठीक है मेरे दोस्त, तो 15 रुपये जो 9 व्यक्ति थे 15 रुपये खर्च किए हैं, और जो 10वां व्यक्ति है औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किया है। अगर यही 9 रुपया हम उस 9 में बांटेंगे तो कितना कितना रुपए बटेगा, 1 रुपये, 9 बटा 9। ठीक है, 1 रुपये बटेगा, तो कुल कितना खर्च होगा, 15 1 16 रुपये। कुल कितना खर्च होगा, 16 रुपये। और कितने व्यक्ति थे बालक, 10 व्यक्ति थे, बराबर कितने के, 160 के। समझ में आया? फिर समझा दे रहे हैं, देखिएगा। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक कितना खर्च किए, 15 रुपये। मतलब 9 व्यक्तियों का औसत कितना है, 15 है। और जो 10वां व्यक्ति था, सबसे जितना ये लोग खर्च किए, इनके औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया। तो जो 9 रुपये अधिक खर्च किया, 9 जन बांटना है, तो 9 बटा 9, तो कितना आ गया, 1 रुपये। 1 रुपये और इसमें दे दो, कितना हो गया, 15 16 रुपये। तो 16 इंटू कितना, 10 व्यक्ति हैं, तो बराबर कितने के, 160 की। सही मेरे दोस्त, 160 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं, बताइए। लगाइए, तुरंत आंसर 45 सेकंड के अंदर आपको कमेंट करना है मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक, तो चलिए देखिएगा, ए और बी। ए दोस्तों कितना घंटे काम कर रहा है, ए कर रहा है 9 घंटे, और बी कितना घंटे कर रहा है मेरे दोस्त, कितना कर रहा है, 12 घंटे। ठीक, 12 घंटे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया मेरे दोस्त, 36 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अब कह सकते हो कुल काम कितना है, 36 यूनिट है। ए करेगा 9 घंटा में काम, और बी कर रहा है 12 घंटा में काम। अब इसमें भाग दोगे, कितना बार जाएगा, 4 बार, 9 चौक 36। हेलो, कहाँ भैया, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिएगा। यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं, बताइए। लगाइए आप लोग, बोलो।
बोलो मेरे दोस्त, बताइए। देखिएगा 45 सेकंड के अंदर आपको आंसर कमेंट करना है। देखिएगा हम कह सकते हैं जो ए है मेरे दोस्त कितना घंटा ले रहा है, 9 घंटा। और जो बी है मेरे दोस्त ये कितना घंटा ले रहा है, 12 घंटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, 36। 9 और 12 का एलसीएम लोगे मेरे दोस्त 36 आएगा। तो इसमें अगर हम कह सकते हैं दोनों मिलकर कुल कितना काम करेंगे, 36 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलके। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 4 बार। अरे 36 में 9 का भाग दोगे, 9 चौक 36, और 36 में 12 दोगे, 12 तिहाई 36। सही है मेरे दोस्त। तो आप कह सकते हो कुल दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 36 बटा 4 3 7, मतलब 36 बटा 7 घंटे में दोनों मिलकर कार्य कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे हे 1100 यूनिट का हो गया, ही भैया 1100 यूनिट का हो गया तो 9 घंटे और 12 घंटे में जितना काम करेंगे ये लोग अलग अलग दोनों मिला दोगे तो 36 बटा 7 घंटे में काम करेंगे। तो 36 बटा 7 घंटा में 1100 यूनिट काम करेंगे तो कितने घंटे में, फिर आप पूछा गया 1100 यूनिट काम करेंगे, 36 बटा 7 घंटा में। अगर यही 11 यूनिट के 11 यूनिट जो 1100 यूनिट है बालक, यही कोई अलग नंबर दे दिया होता तब हमारा आंसर ये गलत होता। ठीक है, ये देखिए ए और बी, एक मशीन देखा, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितने घंटे में 1100 यूनिट काम करेंगे, दोनों को मिला दीजिए, 36 बटा 7 घंटे में 1100 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यही अलग वैल्यू होता तब हमारा सवाल थोड़ा आगे बढ़ता। ठीक, चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाभ की लंबाई 50% कमी और चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब घनाभ का आयतन बराबर आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर हम कहें घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन, घनाभ का आयतन आपको पता होना चाहिए, LBH। घनाभ का क्या होता है आयतन, LBH। देखिएगा घनाभ के आयतन में, घनाभ की लंबाई में 50% की कमी। मेरे दोस्त घनाभ की लंबाई पहले 100 होगा तो 50% की कमी तो बचे कितना, 50 इंटू, आगे कहा गया है चौड़ाई में 20% की कमी, नहीं वृद्धि ना, चौड़ाई में 20% की वृद्धि तो पहले चौड़ाई 100 होगा तो 20% की वृद्धि कितना हो गया मेरे दोस्त, 120 हो गया। अब आगे कहा गया है देखिए फिर 20% की कमी किसमें, ऊंचाई में। पहले ऊंचाई मेरे दोस्त 100 होगा तो 20% की कमी होगा, कितना हो गया, 80 हो गया। बस फिगर बन गया। अब जितना कटे कटा दो, 50 का नाम 50, 50 दूना 100। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए 2 0 से निपट गया। ठीक है, अब और कटेगा, हाँ कटेगा, कटेगा कटेगा, हाँ कटेगा। 2 का नाम 2, 2 चौक 8। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा 12 चौक 48 और बटा कितना, 100। देखिएगा पहले आयतन 100 था मेरे दोस्त, अब हो गया 48, तो कमी कितने हुआ मेरे दोस्त, 52 का कमी हुआ, यही 52% का कमी हुआ। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यही करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा 48 बटा 100 आ गया, तो पहले 100 आयतन था, अब कितना हो गया मेरे दोस्त, 48 हो गया, तो कमी कितने हुआ, 52 का, यही 100 पे 52 कमी तो 52% की कमी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए, इसको लगाइए। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है और एक परिवार की खपत में 25% की कमी आ जाती है तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, बताइए। 45 सेकंड के अंदर आपको आंसर कमेंट करना है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को थोड़ा लाइक करिए बालक, आप ही सब भरोसे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखिएगा चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती। पहले हम इसमें क्या पूछा गया, व्यय में क्या परिवर्तन होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, व्यय बराबर होता क्या है, व्यय बराबर होता है मूल्य इंटू खपत। व्यय बराबर होता मूल्य इंटू खपत, मतलब आप कह सकते हो जैसे आप 5 रुपया का 2 समोसा ले लिए तो 5 दूना 10, व्यय कितना होगा, 10 रुपये होगा। बस यही कहने का तात्पर्य, व्यय बराबर होता मूल्य इंटू खपत।
अब देखिएगा सही है ना, व्यय बराबर मूल्य इंटू खपत होता है मेरे दोस्त। जैसे आप 5 रुपये है और 5 रुपये के 2 समोसा लिए, व्यय कितना होगा 5 गुना 10 रुपये। अब 16 सही 2/3% मेरे दोस्त फ्रैक्शन मान 1/6 होता है, और 25% का फ्रैक्शन मान मेरे दोस्त 1/4 होता है। इस बात से आप लोग सहमत हो, इस बात से सहमत हो आप लोग। अब देखिएगा मूल्य में देखिए 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। पहले आपका मूल्य कितना था 6, तो 6 पे 1 वृद्धि हो गई, कितना हो गया मेरे दोस्त 7 हो गया। इस बात से सहमत हो, सही है। देखिएगा मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि होगी, पहले मूल्य 6 था, 1 की वृद्धि होगी, 6 1 7 हो गया। अब कहा गया आगे खपत में 25% की कमी हो गई। पहले खपत आपका 4 था, 25% की कमी मतलब 4 पे 1 की कमी, बालक यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा कटेगा 3 × 9 3, 3 दूना 6, कितना 7 बटा कितना मेरे दोस्त 8, अरे 4 दूना 8, कितने कमी हुई मेरे दोस्त 1 की कमी हुई। अब किस पर कमी हुई मेरे दोस्त 8 पर कमी हुई। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू हमेशा प्रारंभिक वैल्यू होगा, ऊपर वाला हमेशा मेरे दोस्त नया वैल्यू होगा। 8 कितने कमी 1 कमी। अब 1/8 का जो फ्रैक्शन मान होता है मेरे दोस्त 12.5% होता है, यही ऑप्शन करेक्ट है। 1/8 का जो फ्रैक्शन मान होता है, जिसे परसेंटेज चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 12.5, ये तो मान लीजिए फ्रैक्शन मान 1/8 है। अब 100 से गुणा करा दोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा 12 सही 1/2% आ जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग, बोलो। ऐसे से सवाल बनेंगे दोस्तों, आपको चुटकियों में बताया जाएगा, ओरल बताया जाएगा, घबराइएगा मत। चलिए नेक्स्ट, यदि आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि होती है और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी होती है, तो प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अभी ऐसे पिछला सवाल जो बताएं ऐसे सेम टू सेम था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम बस यही देखना चाह रहे हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक, हम यही देखना चाह रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि होती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। फिर वही सवालिया आ गया, इसको लगा सकते हो x + y + xy/100 पे। एक 2-3 तरीका है, देखिएगा। एक तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy/100 पे लगा सकते हो मेरे दोस्त। देखिएगा ये लगेगा कितना, देखिएगा 20 और प्लस कितना मेरे दोस्त 30 और प्लस कितना 20 और गुणे कितना मेरे दोस्त 30 और बटा कितना 100। 2 0 से मेरे दोस्त कैंसिल हो गया। 20 और 30 कितना 50 और प्लस 3 दूना 6, कितना आएगा मेरे दोस्त 56% वृद्धि होगी। कितना 56% की का होगी वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। एक तो ऐसे लगा सकते हो, और देखिएगा लंबाई और चौड़ाई में 10 और 20% और 30% की का होती दोस्तों वृद्धि होती है ना। तो आयत मतलब इसका एरिया बराबर का होता है L × B होता है मेरे दोस्त। देखिएगा लंबाई पहले 100 था तो 20% की वृद्धि होगा 120 होगा, और पहले लंबाई कितना था 100 था, चौड़ाई 100 था, 30% वृद्धि होगा मेरे दोस्त 130 होगा। अब 2 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो 12 × 13 कर दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 156 आ जाएगा। ठीक है, और बटा कितना 100 से कितना हो गया 156 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई 56 की, यही मेरे दोस्त 56% की का हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, जब आपका ऐसा नंबर दे दिया जाए, पूर्णांक दे दिया जाए, तो आप यहाँ लगाओगे बढ़िया सॉल्व हो जाएगा। जब फ्रैक्शन मान वाला दे दिया जाए, जैसे ऐसे वाला दे दिया जाए, तो आप 37 सही 1/2 फ्रैक्शन मान 3/8 होता है ना, 3/8, तो ऐसा दे जाए तो आपको कैसे लगाना है दोस्तों फ्रैक्शन मान से लगाना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 7.5% की वृद्धि हुई, फिर जनसंख्या 1 वर्ष बाद 8460 हो जाएगी, तो पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करिए। पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करिए, इसका आंसर कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, बोलो। अब देखिएगा मेरे दोस्त, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, एक कस्बे की जनसंख्या मेरे दोस्त 8000 है, और पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। अगर हम 8000 का 5% निकाल लें मेरे दोस्त, तो 8000 का 5% निकाल लें तो कितना आएगा 8 × 5 = 40,
तो कितना आएगा 400। पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है मेरे दोस्त? 400 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 400 की। ठीक है, पुरुषों की संख्या में 400 की वृद्धि हो रही है, लेकिन टोटल वृद्धि कितने की हुई है? 8000 से 8460 हुई है। तो यहाँ कितनी हुई? 8460। देखिएगा 8000 से, देखिएगा यहाँ लिख दें 8460, 8000 से 8460 हुई है। जब पुरुषों की संख्या का 5% हम निकालें, कितना आया? 400। यहाँ 8000 से 8460 हुआ है, तो वृद्धि कितने को है? 460 हुआ है। सही बालक, 460 हुई है। देखिएगा पुरुषों की संख्या कितना है? 5%, महिलाओं की संख्या 7.5%। तो पुरुष का 5% निकालें, कितना आ गया मेरे दोस्त? कितना आ गया? 400 आ गया। और महिला का देखिए, यहाँ से जब यहाँ आया कितना वृद्धि हुआ है मेरे दोस्त? तो 460 का हुआ है। कितना? 460 का वृद्धि, मतलब 8460, मतलब 460 का दोस्तों यही का हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो इसमें वृद्धि कितने का हुआ है मेरे दोस्त? यही 60 का। और परसेंटेज वृद्धि कितने का हुआ है? देखिए 5% से 7.2% हो गया है। तो वृद्धि कितने की हुई है मेरे दोस्त? तो 2.5% का। तो 2.5% बराबर कितने के? 60 के। ये किसकी संख्या निकलेगी दोस्तों? महिला की संख्या निकलेगी, महिला। तो कुल महिला बराबर का हो जाएगा मेरे दोस्त? तो कुल महिला बराबर हो जाएगा, अगर मेरे दोस्त ये परसेंटेज आप हटा दोगे, देखिएगा ये परसेंटेज आप हटा दोगे मेरे दोस्त, तो बटा कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। ये दशमलव हटा दोगे मेरे दोस्त, तो बटा फिर 100 कर दोगे। 25 से करना 25, 25 चौका 100, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, कितना आ गया मेरे दोस्त? 2400। अगर यही सिर्फ पूछ लेता महिलाओं की संख्या कितना, तो आपका आंसर आता है 2400। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? पुरुषों की संख्या पूछा गया है। तो कुल जनसंख्या कितना था? 8000। तो पुरुष कितना हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो पुरुषों की संख्या पूछा गया, पुरुष बराबर कितना? 8000 में से मेरे दोस्त 2400 आपका करना घटा देना है। तो 0, 0, 6 और यहाँ कितना मेरे दोस्त? तो 7, 5, 5600। कितना? 5600 दिख रहा है, 5600। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे महिलाओं की संख्या पूछा जाता तो 2400, पुरुषों की संख्या पूछा गया कितना मेरे दोस्त? 5600। आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी फॉर करोना करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इसको लगाइए। दो संख्याओं का योग 6000 है, यदि पहली संख्या में 20% और दूसरी संख्या में पहली संख्या में 20% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 25% की वृद्धि होती है, तो योग 7400 होता है। दूसरी संख्या ज्ञात करें दोस्तों, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसको हम एलिगेशंस लगाएंगे। कैसे लगाएं मेरे दोस्त? एलिगेशन से। देखिएगा 6000 से 7400 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई मेरे दोस्त? 1400 की। वृद्धि कितने हुई? 1400 की। किस पर हुई मेरे दोस्त? 6000 की। अब इंटू कितना? परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 100 से, क्योंकि ये सब दोनों मान किसमें है? परसेंटेज में। तो कटाइए, 1 2 3 0, 3 0 1 कट गया मेरे दोस्त। तो कटा दीजिए, किससे कटा दिया जाए? 70 से 2 से कटा दिया जाए। 2 से कटाओगे मेरे दोस्त 70 आएगा। यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना है? देखिए 20% है। ये कितना है मेरे दोस्त? पहली संख्या 20%, दूसरी संख्या कितना? 25%। दोनों मिला के एलिगेशन कितना आ गया मेरे दोस्त? 70/3%। ठीक है, कितना? 70/3%। अब देखिएगा अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे? 3 से इसमें गुणा करा दें और 3 से इसमें गुणा करा दें, 3 से इसमें गुणा करें। अब जब हम सब में 3 से गुणा करा देंगे, अनुपातिक मान में थोड़ी कोई प्रभाव पड़ेगा। यहाँ कितना आ गया मेरे दोस्त? 60 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 75 आ गया। यहाँ कितना आ गया दोस्तों? 3 से 3 कट गया, कितना आएगा? 70 आएगा। अब एलिगेशन नियम लगा दीजिए मेरे दोस्त। 60 और 70 का अंतर कितना आ गया? 10। 75 और 70 का अंतर कितना आ गया मेरे दोस्त? 5 आ गया। कटा दोगे, एक संबंध है, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब कुल जनसंख्या कितना है मेरे दोस्त? 6000। 2 1 3, तो मेरे दोस्त कह सकते हो 3 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के? 6000 के। 6000 के, तो 1 बराबर कितने के? 2000 के। कितने के? 2000 के। तो आप किसकी पूछे? दूसरी कितना? 2 यूनिट। तो 2 बराबर कितने के? 4000 के। 4000 के, तो यही पूछा गया है। तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे दोस्त? तो 4000 होगी।
4000 ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे दोस्त, 4000 होगी। ठीक है, 4000 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब हल्का सवाल है। ठीक, अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं होता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको लगाइए, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3 संबंधित 2 का अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए मेरे दोस्त, कितना आया? 45 सेकंड का समय है। बोलो। देखिएगा, हम तो आपको बताएं अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा भाग करने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा, हम जो बॉयज हैं, बॉयज और कहाँ है मेरे दोस्त, गर्ल, एक कितना है 3 संबंधित 2 के अनुपात में। इसको अगर हम मान लें दोस्तों 300, इसको मान लें कितना मेरे दोस्त 200। इस बात से सहमत हो? क्या दिक्कत है? फिर 2 जीरो से कटाओगे, फिर 3 संबंधित 2 ही आएगा। अब आगे कहा गया है 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रहा है दोस्तों। लड़कों को जो स्कॉलरशिप है 20% मिल रहा है, कितने को नहीं मिल रहा? 80 लोग को नहीं मिल रहा है। अब 80% विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तब 300 का 80% निकालोगे, क्या करोगे? 300 गुणे 80/100, 2 जीरो कट गया, 8 3 24, 240 लड़कों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अब लड़कियां कितना मिल रहा है दोस्तों? 30% मिल रहा है। तो कितने लोग को नहीं मिलेगा मेरे दोस्त? 70% लोग को नहीं मिलेगा। तो 200 गुणे 70/100, तो 2 जीरो से कट गया, 70 दूना 140। अब कहा जाए लड़कों में 240 लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, लड़कियों में 140 लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अब जोड़ दो मेरे दोस्त, कितना आएगा? देखिएगा, 0 0 आ गया, ठीक है, 4 4 8 आ गया, और 2 1 3 आ गया, 380। ठीक है मेरे दोस्त, 380 लोग छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। कुल कितने में? 300 200 कितना मेरे दोस्त? 500 में। अब बटा कितना आएगा मेरे दोस्त? यहाँ कितना आएगा? 500 आएगा। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से। 2 जीरो से इसी कैंसिल हो गया। अब इसमें गुणा करिए, 5 का नाम 5, 5 7 35, 5 6 30, कितना मेरे दोस्त? 76%। ऑप्शन नंबर डी देवसेना। ठीक है, क्वेश्चन को ना पर्स कितना आएगा मेरे दोस्त? 76% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कितने लोग छात्रवृत्ति प्राप्त हो रहा है? 24%। अरे टोटल 100% होगा, 100 में से 76 आप घटा दो, कितना आएगा? 24%। तो 24% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का हो रहा है दोस्तों, प्राप्त हो रहा है, और 76% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक, इस सवाल का आंसर बताइए मेरे दोस्त, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर देखिए, अगर आप लगाने जाओगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। एक हम देखिए नियम बता दे रहे हैं, जैसे हम कह दें, देखिएगा, अगर √1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस मेरे दोस्त 3 का क्यूब कर दें तो एक का निकलेगा। देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब मेरे दोस्त 27, यहाँ का हो गया मेरे दोस्त 36, यहाँ निकालो का आएगा 6 आएगा। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम कह दें, देखिएगा, 1 का क्यूब प्लस कितना 2 का क्यूब प्लस मेरे दोस्त 3 का क्यूब और प्लस कितना मेरे दोस्त 4 का क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, ठीक, 3 का क्यूब मेरे दोस्त 27, 4 का क्यूब कितना 4 के 4 16 चौका 64। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे मेरे दोस्त, कितना आएगा? देखिएगा, इसको जोड़ दोगे कितना आएगा मेरे दोस्त? 27 1 28, 28 और 8 36 64, कितना 100। तो यहाँ से कहाँ निकल के आएगा मेरे दोस्त? 10 निकल के आएगा। इसका मतलब ये है, ये देखिए 1 2 3 तक है मेरे दोस्त, 3 तक है, 3 और गुणे कितना 4 और बटा कितना 2, कितना आ गया मेरे दोस्त? 6 आ गया। ये देखिए 1 2 3 4 तक है मेरे दोस्त, तो 4 1 बढ़ा के कितना 5 बटा 2, 5 चौक 20 और बटा 2 कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसका मतलब इसका सवाल, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? देखिएगा, 9 गुणे कितना 10 और बटा कितना 2 बराबर कितने का आ गया मेरे दोस्त? 45। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन करेक्शन है दोस्तों, कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा, चाहे आप चेक कर सकते हो। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सब एकदम फंटास्टिक सवाल हैं, अगर आप ट्रिक जानते रहें तो लगा लेंगे, नहीं तो टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक,
ए देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है 22 है। यदि ए बी से 4 वर्ष अधिक है तो ए की आयु बताइए। 4 वर्ष अधिक है, पहले 4 घटा दीजिए, 4 घटा दो आ गया 18, 18 में 2 भाग दीजिए कितना आ गया 9, 9 4 13, 13 वर्ष। ठीक है, इसका लगाने के एक ही तरीका है, बहुत तरीका है। एक तरीका ये है जितना अधिक है, कितना 4 वर्ष अधिक है, 4 इसमें माइनस कर दिए कितना आ गया 18। अब ए और बी है, दोनों बांट दीजिए, 2 का भाग दीजिए कितना आ गया 9। जो अधिक है बालक 4 इसमें जोड़ दीजिए कितना आ गया 9 4 13। अब देखिए ए कितना हो गया 13 वर्ष का और बी कितना हो जाएगा दोस्तों 9 वर्ष का। ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अब वैसे लगाना है, कह सकते हो ए प्लस बी बराबर कितने के 22 के, ए माइनस बी बराबर कितने के 4 के। तो हमें किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो जाहिर सी बात पर जोड़ने पर ए का निकालना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसको जोड़ दोगे बालक 2a और इसको जोड़ दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त 26 आ गया। ए बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 13 वर्ष आ गया, कितना 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, जो चीज़ें न समझ में आए दोस्तों आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।